भारत में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर है पर्यावरण संबंधी कानून। दूसरा प्रश्न, अगर किसी मतदाता को प्रत्याशी उपयुक्त ना लगे तो उस स्थिति में मतदाता किस बटन का प्रयोग कर सकता है? पुनः एक बार, अगर किसी मतदाता को प्रत्याशी उपयुक्त ना लगे तो उस स्थिति में मतदाता किस बटन का उपयोग कर सकता है? सही आंसर है नन ऑफ द एबव, नोटा। तीसरा जीके के क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा देश है जिसने कुरकुरे जो हम लोग खाते हैं उस पर बैन है? आंसर तो इटली था, लेकिन इससे ये सीख लेना है कि अगर इटली ने बैन किया है कुरकुरे को तो जाहिर सी बात है कि वो खाने के लिए हानिकारक पदार्थ हैं। ऐसे बैन नहीं किया गया है किसी भी देश में, तो इसका ध्यान रखेंगे कि ना ही खाएं। समझ में आ रही है बात ना? और एक छोटी सी सीख है कि चीजों को देख करके कैसे हम लोगों को सीखना चाहिए। चील जानते हो ना, चील ईगल ऊंचाई में उड़ता है, शिकार करता है अपने पंजे से, अपने चोंच से करता है ना। उसकी उम्र क्या होती है जानते हो? चील की उम्र 70 साल की होती है, 70 साल तक जीवित रहता है। लेकिन चील जैसे ही 40 साल का हो जाता है या होने लगता है तो इस दौरान देखते हैं कि चील का जो पंजा होता है, पंजे का जो नाखून होता है और चोंच जो होता है वो धीरे धीरे मुड़ने लगता है। ऐसे रहता है तो मुड़ करके पूरी तरह से राउंड शेप में आ जाता है, चाहे उसका पंजे का नाखून हो या चोंच हो, जिससे उसको शिकार करने में बहुत कठिनाई आती है, शिकार कर नहीं पाता है। तो क्या करता है, वो ऊंचे पहाड़ों पे चला जाता है और पथरीली जगह ढूंढता है। पथरीली जगह ढूंढने के बाद वो क्या करता है, अपने पंजे और नाखून को उस पत्थर पे, जो नुकीला पत्थर होता है वहां पे वो मारने लगता है। मारता क्यों है? ताकि नाखून टूटे और उसका चोंच भी टूटे। ऐसा वो इसलिए करता है कि यदि वो नाखून और वो चोंच टूट जाता है और टूटने के बाद पुनः फिर से नया नाखून और चोंच उसके शरीर में आने लगता है और वो फिर से अपना शिकार कर पाएगा। और बाकी का जो जीवन है 30 साल का, क्योंकि अभी तो 40 साल ही हो रही थी, बाकी का जो 30 साल है वो आसानी से बिता सके, शिकार करके अपना पेट भर के बिता सके। तो ये छोटी सी सीख हमें ये बताती है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है और अपने जीवन को अच्छे से बिताना है तो मेहनत करना, असहनीय पीड़ा और दर्द को झेलना प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आती है और उसे करना ही चाहिए। जिस प्रकार से चील क्या करता है, अगले 30 साल जीने के लिए अपने नाखून और पंजे को तोड़ देता है ना। उस तोड़ने के दौरान में खून निकलता है, इतना दर्द होता है कि वो सहन भी नहीं कर पाता है। तो खास करके अभी जो बच्चे हैं 10th और 12th के, तो वही दौर है। आप अभी 40 के हो रहे हैं और अभी आपके नाखून और चोंच को तोड़ना है। कहने का मतलब है कि दिन रात एक करना है और एग्जाम की तैयारी ऐसे करनी है कि आप ना केवल पास हो बल्कि अच्छे नंबर से पास हो, क्योंकि एग्जाम फिर दोबारा 1 साल के बाद आएगा और जब आप दोबारा लिखने की चाह रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अपना तैयारी वैसा नहीं कर पाएंगे। तो ये चील हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी पीड़ा हो लेकिन आगे बढ़ने के लिए उस पीड़ा को सहना जरूरी है। तो 10th और 12th आज से दिन रात एक करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एग्जाम को अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, तैयारी में जुट जाएंगे। धन्यवाद। और जो 10th और
ट्वेल्थ का जो इस बार का एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसके परीक्षा के पैटर्न में जो पद्धति थी, पहले क्या होता था, पहले आधा नंबर मार्कशीट में कलर करके हम लोग करते थे ना, और आधे नंबर का हम लोग लिख करके सब्जेक्टिव वो पूरा करते थे। लेकिन 2024 और 25 में, क्योंकि 25 वाले तो धीरे धीरे समझ जाएंगे, लेकिन 24 वाले में क्या होगा कि केवल और केवल पहले जैसे एग्जाम लिखते थे, आपको मार्कशीट नहीं दिया जाएगा, केवल आपको कॉपी दी जाएगी, आंसर शीट दिया जाएगा जिसमें आपको अपना आंसर लिखना है। सभी को समझ में आ रहा है ना कि क्या बदलाव है 12वीं और 10वीं